देखिए टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। थोड़ा सा पहले मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक तुम्हारा चल रहा था गाउस लॉ। इससे पहले हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड दैट टॉपिक इज गाउस लॉ या गाउस का नियम। गाउस का नियम जो है गाउस लॉ, वो ये है आपका कि किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। यानी कि टोटल फ्लक्स फाई या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एच इज इक्वल टू Q/ε0। ये है आपका गाउस का नियम। और गाउस का नियम मुझे लग रहा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, देखो कोई ये सरफेस है, इसके अंदर चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो ये कह रहा है इस सरफेस से जितना भी फ्लक्स बाहर निकलेगा, फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ये सारा जो फ्लक्स है ये बराबर होगा, इसे ई डॉट डी एच से हम लोग दिखाते हैं, ये बराबर होगा आपका इसके द्वारा घिरे गए चार्ज के 1/ε0 गुने के बराबर। ये मैंने आपको समझाया था एक चीज़। इसके बाद मैंने अगला टॉपिक आपको बताया था कि गाउस लॉ को वेरीफाई करने के लिए या गाउस लॉ से कुछ एप्लीकेशन निकालने के लिए हमको पहचाननी पड़ती है गॉसियन सरफेस, गाउस की सतह को पहचानना पड़ता है हमें। जैसे कि अगर ये पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु के रूप में चार्ज है, तो इसकी जो सरफेस बनती है गाउस सरफेस, वो बनती है स्फीयर के रूप में, एक गोले के रूप में। समझ रहे हो? इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ों की सरफेस क्या बनेगी, गॉसियन सरफेस, ये आपको पहचानना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस का मतलब, इसे जीएस ले रहा हूँ मैं, गॉसियन सरफेस वह सरफेस या किसी चार्ज के चारों ओर की वह सरफेस जिस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट एट दिस सरफेस। जैसा कि अगर ये पॉइंट चार्ज है कोई, तो ये से r दूरी पर है, ये भी r दूरी पर है, ये भी r दूरी पर है, तो एक फिक्स दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या होगी, सेम होगी। इसे बोले गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ऑफ पॉइंट चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। अब इससे मैंने आपको एक तो बताया था, इससे एक वेरीफाई करवाया था। इससे हमने पहली एप्लीकेशन जो किसी की थी वो ये की थी कि एक पॉइंट चार्ज के कारण बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, या फिर गाउस के लॉ से कूलाम के लॉ को डिडक्शन करना। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं आप देख लेना, वैसे वीडियो में भी सेव है, वीडियो में आप देख लीजिएगा उसे। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, यानी इसकी दूसरी एप्लीकेशंस की ओर बढ़ रहे हैं। उनसे बढ़ने से पहले हमें एक छोटी चीज़ देखनी पड़ेगी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। या कुछ बुक्स में तुम्हें मिलेगा कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कॉन्टीन्यूअस का मतलब सब जगह बराबर बराबर बटा हुआ। तो तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं चार्ज के आपका। लिखो नंबर 1, लिखो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायमेंशनल बॉडी। when charge is distributedly या when charge distributed over a one dimensional body, यानी एक डायमेंशन ऑफ बॉडी के ऊपर चार्ज अगर बिखरा हुआ है। जैसे कि मैंने एक लाइन ले ली, ये कोई लाइन है, इसकी लेंथ है लेट एल लेंथ, ठीक है, इसमें सिर्फ लंबाई है, मैं मान के चल रहा हूँ इसकी मोटाई लगभग 0 है, बहुत बारीक है ये आपकी, और इस पर चार्ज Q क्या है, प्लस चार्ज बिखरा हुआ है। L लंबाई पर Q चार्ज क्या है, टोटल आपका कॉन्टिन्यूस रूप से बिखरा हुआ है। तो इसे हम बोलेंगे वन डायमेंशनल बॉडी, या हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए लेंथ और ओवर ए वन डायमेंशनल बॉडी। इसमें एक टर्म और आता है एंड दैट इज लैम्डा। लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज का रेखीय घनत्व, इसे हिंदी में कहते हैं। ये होता है Q/L। तो लैम्डा बराबर Q/L, इसे ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। लिखो, अगर Q चार्ज L लंबाई पर बिखरा हुआ है, इसका मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितना है, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड लैम्डा या लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज ओवर ए यूनिट लेंथ, एक यूनिट लंबाई पर कितना चार्ज है, तो चार्ज बटे लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये टर्म को ध्यान रखिएगा।
अगले टॉपिक में यूज होने वाला है। ये तो हो गया पहला। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, वैसी दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू डायमेंशनल बॉडी। टू डायमेंशनल बॉडी, जब चार्ज किसी टू डायमेंशनल बॉडी पर बिखरा हुआ हो, या मैं कह सकता हूं सरफेस पर, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए क्या आ जाएगा टू डायमेंशनल बॉडी और ओवर ए सरफेस। सरफेस का मतलब जैसे कि आपका वो दिख रहा है, आपका क्या है, हमारा जो अटेंडेंस चार्ट है आपका, टेबल तो थोड़ी मोटी हो गई, यानी कि कागज़ ले लो, बारीक कागज़ जिसमें कि लंबाई है चौड़ाई है लेकिन मोटाई नहीं है, टू डायमेंशनल बॉडी, तो सरफेस ले सकते हैं हम लोग इसमें। वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी को दिखाते हैं सिग्मा से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, माना कि ये कोई आपकी सरफेस है और इस सरफेस पे क्या है आपका, इसकी मान लो कि ए इसका एरिया हो गया, ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई, और क्यू चार्ज क्या है इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये हो जाएगा क्यू बटे ए। लिख लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बटे ए, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तीसरा आ जाएगा आपका थ्री डायमेंशनल बॉडी पर, यानी कि क्या आ जाएगा वॉल्यूम पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि थ्री डायमेंशनल बॉडी, यानी कि वॉल्यूम आयतन पर। थ्री डायमेंशनल बॉडी का मतलब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, सब कुछ, जैसे कमरा है इसमें सब कुछ है, इस पर लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, सिंपल। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू आ जाएगा चार्ज क्यू बटे वॉल्यूम वी। लिख लो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन पर जो भी चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये तीन चीज़ समझो पहले, इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले दोनों ये पूछेगा आपसे, मिटा दूं, तब एप्लीकेशन पे आ जाओ। और ये एप्लीकेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादा इसी को पूछता है, मतलब गाउस लॉ की जो सबसे मेन एप्लीकेशन है वो यही है, उसे लिख लीजिए। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो ड्यू टू लाइन चार्ज। कुछ बुक्स में देखो, बुक्स में अलग अलग नाम है इसके, तुम्हें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी लाइन चार्ज के कारण, यह आपको प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। कुछ बुक्स में तुम्हें देगा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, या इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या है, रॉड, कि एक रॉड है, बहुत लंबी रॉड है, उसके कारण तुम्हें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका मान कितना होगा, ई का मान निकालना होता है एक्चुअली में। क्या कह रहा है, मैं फिगर बना रहा हूँ, ये कोई रॉड है, इस पर चार्ज क्यू क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस रॉड की लंबाई है दैट इज एल। समझो, अगर किसी रॉड में चार्ज क्यू क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आपको बताना है इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का मान कितना होगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लिखो बाय गाउस लॉ। गाउस लॉ, क्योंकि गाउस के नियम से प्रूफ करना है, तो दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एच इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं गाउस का नियम ये कहता है हमें इसमें ई का मान निकालना है। ठीक है, पहचानना क्या होता है देखो, चलो पहले मैं और लिख देता हूँ, ई को एक तरफ कर लो, सम क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एच इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इतना लिखो पहले तब समझाऊंगा। पहचानना क्या है इसमें देखो तुम्हें, अब आपको पहचानना हुआ इसमें गाउसियन सरफेस क्या बनती है इसकी, दिख रहा है एरिया, एरिया लेना है, किसका एरिया लेना है, गाउसियन सरफेस का एरिया लेना है। सरफेस क्या बनेगी देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाएंगी, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ, यानी कि अगर मैं सिलेंडर बना लूँगा इसके चारों ओर, देखो एक सिलेंडर मैंने बनाया, एक सिलेंडर जिसकी दूरी यहाँ से लेट है आर, ये भी आर दूरी पर है, यहाँ भी दूरी आर है, इधर भी दूरी कितनी है आर, यानी इस लाइन से चारों एक सिलेंडर के फॉर्म में गाउसियन सरफेस बन जाएगी, जिसकी दूरी इस लाइन से क्या होगी सेम होगी।
अगर मैं बोलूँ आर डिस्टेंस पे तो आर डिस्टेंस में सारे के सारे होंगे। तो दिस सिलेंडर इज ए गाउसियन सरफेस। लिखो, सिलेंडर जिसकी की रेडियस आर है और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, एल ही लंबाई हो जाएगी। अगर रॉड की लंबाई एल है तो इसकी लंबाई भी एल हो जाएगी। लिखो, तो तुम्हें गाउसियन सरफेस पहचाननी है, इतना लिखो पहले, फिर समझाऊंगा आगे। तो हो गया ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बताया था मैंने आप लोग को कि किसी लाइन पे अगर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसके कारण जो गाउसियन सरफेस बनती है वो एक सिलेंडर के रूप में बनती है। दिस इज अ काइंड ऑफ क्या, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनती है गाउसियन सरफेस। यानी कि इस सिलेंडर की जो सरफेस है वो सारी की सारी इस लाइन से r दूरी पर क्या है, स्थित है। तो गाउसियन सरफेस का हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं करना होता तुम्हें, ये सब वैल्यू होती है, ई का मान निकालना होता है, सिर्फ तो पहचानना पड़ता है सरफेस क्या है। जैसा कि दिख रहा है सरफेस क्या, सिलेंडर है, और सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होता है वह होता है, देखो हमें ई का मान निकालना है, ठीक है, ई डॉट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर ये हो गया आर रेडियस, और एल क्या है इसकी लंबाई, बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इतना उतारो, फिर समझाऊंगा एक चीज़ और, पहले इतना देखो। ये क्लियर हुआ? सरफेस पहचानो और उसका सरफेस एरिया निकालो, बस 2 पाई आर एल। अभी मैंने आपको बताया था एक चीज़ और, लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी चला था, लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q बटे एल। अभी बताया था मैंने आपको, बताऊंगा इसका मान भी क्यों रखा जाता है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। ये एल क्या इधर चला गया, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एल। तो यहाँ से आ जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। अब ये मान मैं यहाँ पे रखने आ रहा हूँ, ठीक है, रख दूँ, चलो मैं ऊपर मिटा रहा हूँ इसे, देखो। तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ई 2 पाई आर एल को नीचे देने आ रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर एल, तो नीचे आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो क्यू की जगह लैम्डा एल, और ये सारा इसके नीचे चला गया, एल से कटा एल, यू गेट योर आंसर। और आंसर इज ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर, या 2 पाई में एप्सिलॉन नॉट को पहले लिखता हूँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर, और ये आपका आंसर है। लिखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ ए लाइन चार्ज। लिखो, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा उसके बाद क्या होगा इसमें, ठीक है। या तो ऐसा लिख लो, कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसा भी दिखाई देगा, वो भी समझ लो, कुछ बुक्स में ऐसा दिखाई देगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 वी गेट ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। तो कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसा भी दिखाई देगा। मैंने 2 से ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसका मान होता है कांस्टेंट होता है, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9। तो इसलिए भी बना सकते हैं हम लोग, और चाहे तो ये भी लिखो, ये भी सही है आपका इतना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब गाउस लॉ की सबसे मेन एप्लीकेशन जो पूछी आती है वो ये एप्लीकेशन पूछी जाती है। पहचानना क्या है, गाउस सरफेस विच इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब एक चीज़ और समझो, देखो हमें जरूरत क्या पड़ी लैम्डा के टर्म में लेने की इसको, जब एल के टर्म में इजीली आ रहा था तो लैम्डा के टर्म में क्यों लेना पड़ा, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई है तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान जो है देखो 1/4 लैम्डा अपॉन आर, यानी कि यह मुक्त है किससे, लेंथ से। इस पर लेंथ कहीं आ ही नहीं रही आपका, तो क्योंकि मैं लेंथ से फ्री होना था इसलिए मैं ये करना पड़ा। ध्यान देना, अगर तुम्हें इसकी लेंथ मान लो क्या, इसके क्या दिया रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, कि अनंत काल तक लंबा है वायर, बहुत लंबा वायर है, तुम्हें भी नहीं पता कितना लंबा वायर है,
क्योंकि हमें लेंथ से फ्री होना होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसे लैम्डा के टर्म में ले लिया। दैट्स इट। लैम्डा का मान जो भी वैल्यू रखो एंड यू गेट योर आंसर। चाहे वायर 5 सेंटीमीटर का हो या 5 किलोमीटर का हो, वो उससे फ्री हो गया। दैट्स व्हाई दिस। देखो इसे एक बार कर लोगे ऐसे। तुम बोल रहे हो वैसे कर तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करो बेटा, मेहनत करोगे तभी ये तुम्हें आएगा, है ना। तो देखिए इसे एक बार, क्लियर है। चलो